लीजेंडरी ग्रैंड मास्टर शिफुजी शौर्य भारद्वाज जी, आपका स्वागत है सर दैनिक भास्कर.com में। सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूंगा, लेकिन कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बार राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इसी पर? अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो। और एक ही रहने दो मेरे शहीदों का तिरंगा झंडा, रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों। सगे किसी के नहीं है अपन, इसलिए किसी की तारीफ नहीं करते। तिरंगे के सगे थे, हैं, रहेंगे। ना मैं राइट विंग का हूं, ना मैं लेफ्ट विंग का हूं। मैं उस विंग का हूं जिसका कोई नाम नहीं है, जो इस वतन से इतनी मोहब्बत करता है कि पार्टियां बहुत बाद में बनी हैं। 1885 कांग्रेस, 1925 सितंबर आरएसएस, 1980 बीजेपी। इन सब के पहले भी एक भारत था, है और इनके बाद भी एक भारत रहेगा। सो बनी बात है, हर उस आदमी का सम्मान करते हैं जिसे इस माँ से मोहब्बत है, और जिनको हम जो बोलना होता हम वैसे ही बोल देते हैं, उनके लिए खाली स्थान छोड़ देते हैं, भर लेना। बिल्कुल सर, आपके वीडियोस युवाओं में बहुत लोकप्रिय और खास करके पाकिस्तान में तो कई आपको कॉल भी आ चुके हैं। तो यूथ का फोकस आप कहां देखते हैं? यूथ का फोकस यार, ये बड़ा क्रांतिकारी। एक बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, अपने इधर कुछ ऐसे गधे बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि यूथ कोई काम नहीं कर रहा। दे आर वेरी फोकस्ड। आई एम अ बिलीवर। मैं हमेशा से कहता हूं मैं यूथ का फैन हूं। उसका रीजन ये है, भगत सिंह साहब लल्ला ऐसा है जिसने जो उखाड़ा है ना, 30 के पहले ही उखाड़ा है, उसके बाद कुछ उखड़ता नहीं है, क्योंकि बॉडी नहीं चलती। आप उखाड़ोगे क्या? हम बोले पेड़ नहीं उखड़ता है जिंदगी में, क्या उखाड़ोगे? सो द थिंग इज दैट यू आर एट योर यूथ, यू आर एट द पीक। वो कब होता है? 18 से लेकर आप 25 तक जो करना है, इसीलिए एंड दे आर वेरी फोकस्ड। द यूथ इज ब्लडी डैम फोकस्ड। इसके पहले वाली जनरेशन थी फॉलोअर्स की, कि पिताजी टीचर है तो बच्चा टीचर बन गया। ये ऐसी जनरेशन है कि पिताजी कुछ भी है, बच्चे को पता चला मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, एमबीए करूंगा। दे डू अ थॉरो रिसर्च। ये पूरे विश्व की आज पहली इतनी एनलाइटेंड जनरेशन है जिसके पास गूगल का अधिकार है, यूट्यूब का अधिकार है। ये क्रांति है, उनको सब पता है। आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। इसीलिए तो चुनाव के रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है, युवाओं के हाथ में है, क्योंकि वो पढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन आपका काट रहा है और कौन कटवा रहा है। यही है। बिल्कुल सर, लगातार इससे पहले हम देखें कि पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक की सबूत मांगे जा रहे हैं। ममता बनर्जी को लाशें देखना है। केजरीवाल साहब का कहना है कि 40 सीट के चक्कर में 300 सीट के चक्कर में 40 मरवा दिए। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह से बयानबाजी हो रही है? वाह, लगे रहो। शेरों ने कभी थोड़ी कुत्तों की बात की है। ठीक है, लगे रहो, मरते रहो। उसका कारण है विश्वास की बात आती है। ठीक है, एक सवाल मेरा, जितनों को सवाल है, every action is covered under Official Secrets Act 1923 and National Security Act 1980। ठीक है, इस कानून के तहत ये चीजें सुरक्षित हैं। जब आप एक एयरक्राफ्ट के बारे में सवाल उठाते हो, आपको पता है उसके रेट से क्या होता है? उसके रेट में मुझे पता है इसकी बेसिक कॉस्ट क्या है। आप एक मोबाइल लेते हो ना, तो आपको उसकी कॉस्ट बताती है कि फोन में क्या क्या खासियत होंगी। तो अगर कॉस्ट किसी को बता दी कि 60 लाख रुपए का है कोई चीज, तो आप समझोगे 30 का प्लेन है और कौन कौन सी मिसाइल है। इसलिए डिस्क्लोज नहीं की जाती। राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जितने ये सवाल पूछते हैं, सुनो बे तुम लोग इधर ही ना, सुनो बे, तुम लोग को शुद्ध भाषा में बताए, तुम्हारे बाप से तुमने डीएनए टेस्ट करवाया है? नहीं। लेकिन तुम्हारी अम्मा ने बोला ना तुम्हारा बाप है, तो तुम आज भी पापा पापा चिल्लाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भरोसा अपनी अम्मा पे। समझ में आ गई? इधर पे अम्मा सबकी बोल रही है, वो है भारत माता, और उसके सबसे बड़े बेटे हैं। भारत का कोई बाप नहीं हो सकता, भारत के बेटे हो सकते हैं, और वो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एंड दे आर ब्लडी प्रीटी श्योर दैट द स्ट्राइक वाज डन एंड नो बगा हैज एन अथॉरिटी टू आस्क। आर्टिकल 19 का उपयोग करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 51 अल्फा पढ़ना, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी। उसके बाद जब चाहोगे जहां चाहोगे डिबेट कर लेना। बिल्कुल सर, आपका जो मिजाज है वो युवाओं को पसंद आता है, लोगों को पसंद आता है। आतंकवाद का निदान क्या है? लगातार आतंकवादी हमला कर रहे हैं, और भारत को क्या करना चाहिए कि आतंकवाद का खात्मा हो सके? जिनको चुना उनसे पूछो, हमको तो चुना ही नहीं, हम काय को बताएं? जिनको चुना उनसे पूछो, उनकी हेडेक है। जो सेना में जो सिपाही हैं, उनको क्या टिप्स देंगे? हमारी औकात नहीं है हम भारतीय सेना के सिपाहियों को टिप्स दें। कुकरी शो थोड़ी है कि थोड़ा सा झोंक लगा दो ऐसा हो जाएगा। अरे वो दे आर ट्रेन्ड टू किल। क्या कौन सी सामाजिक संस्था खोल के बैठी है फौज कि एक काम करो, आप इतना पैसा दो, हम इतना आपको लौटा देंगे? ट्रस्ट खोल के बैठी है। कौन है यार? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, द वर्ल्ड्स बेस्ट फोर्सेस इन द वर्ल्ड। एंड आई टेल यू द रीजन। लोग बोलते हैं तीसरे नंबर पे, पागल आगर हो क्या? लड़वा लो। जब तक लड़ाई नहीं है तब तक नहीं मानेंगे। 3 नंबर पे, नंबर 1 पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, रूल नंबर 1। नंबर 2,
आपने बोला आतंकवाद का निदान, सुन बे, हाफिज सईद, मौलाना अजहर मसूद, वशीद अहमद, वख्तार अल्लाही, सुन बे, सब चुटकटों की छोड़ो, सुन बे, तुम बड़े बड़ों की आइटम है ना, तुम लोग जो उधर बैठे हो, तेरे को बता दूं रावलपिंडी में कहाँ है, तेरा पता बता दूं कहाँ है, पेशावर में, मैं 17 नंबर की गली से चौथे वाले बंगले पे बैठता है। लुंडे सुनो बे, ऐसा है, तुमको क्या लगता है तुम ही सब खेलते हो क्या? वो तो बात भले ही, मेरी लाइन सुन लो। आतंकवादियों के लिए हिंदुस्तानी फौज की तरफ से मैं, आई एम नॉट एन आर्मी ऑफिसर और एन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, सिर्फ एक सामान्य हिंदुस्तानी, और इतना काफी है। सुनो, तुम्हारे धड़ों पर जो सर है बे, हमारी अमानत है, जिस दिन चाहेगी हिंदुस्तानी फौज कराची इस्लामाबाद से काट लाएगी किसी भी आतंकवादी का सर। इट्स अ ब्लडी पॉलिटिकल विल, द डे परमिशन इज गिवन, फिर देखो मजे। आहा, फौज का एक बात बताओ, टैंक्स किस लिए रखे हैं? दिवाली पे खेलने के लिए, होली पे खेलने के लिए। टैंक्स इसलिए रखे हैं बम्बार्डिंग के लिए। द डे वी हैव द परमिशन, यस, उस दिन देख लो यार। आप एक बात बताओ, शौर्य की गाथा यह है कि 4th जनरेशन प्लेन F-16 को हमारा मिग 40 साल पुराना ठोक के आ जाता है। सो दैट्स द थिंग। और मेरे हीरोज को ना, मैं आप लोगों से एक लात मार के निवेदन करता हूं, हाथ नहीं जोड़ते हुए, सुनो, लात मार के एक निवेदन है तुम लोग से कि हमारे जो हीरो है ना, अभिनंदन जैसे, इन योद्धाओं को कमजोर मत बताओ सोशल मीडिया पे बैठ के कि उसके सामने आए होना चाहिए। पागल लगा लोगे बे, ही इज अ ब्लडी ट्रेन्ड बैडएस, ही हैज बीन ट्रेन्ड, he has been trained, he is a fighter pilot, and you're talking about, you have made a mockery of that warriorhood. ऐसे लोगों के लिए निदान कुछ नहीं। वो गया था, आंखों में अभिमान नहीं देखा क्या उसके? जब वो लौट के आया था, वो गुरूर है, स्वाभिमान है हिंदुस्तान का। सो डोंट से कि वो कमजोर हैं, जो मीडिया पे बना दिया गया था। मेक श्योर दैट यू टॉक अबाउट द स्टारडम ऑफ दैट वॉरियर। बिल्कुल सर, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं भोपाल में। सीहोर की घटना है, शहीद की पत्नी के साथ 8 लाख की ठगी हुई है, और इसके अलावा जो महिलाओं के साथ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, रेप की घटना है, इसे किस तरह से देखते हैं आप और क्या कहेंगे? इस पे 2 सवाल हैं। एक सवाल यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, आप सब युवाओं को जो अपने आप को मर्द टाइप का समझते होंगे, उनके लिए एक मैसेज है, यदि आपके सामने किसी और की बहन को कोई छेड़ रहा है या अपराध हो रहा है, इसका मतलब है समाज में पुरुषत्व कम हो गई है। मेरे सामने किसी की औकात है, किसी की बहन बेटी को छेड़ के देखना, संविधान का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आज भी बीच में पैर रख के चीरने की औकात रखता हूं। ठीक है, उस पर कौन सा केस लगेगा उसके लिए लॉयर है, वो देख लेंगे अपन। लेकिन महिलाओं को खुद की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के, एक बात बताइए, भारत में प्रमोशन होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, मार्शल आर्ट्स की बात अगर करते हैं, सुरक्षा की कोई पॉलिसी नहीं है हमारे इधर। दूसरा, संविधान कड़क होना पड़ेगा, है लेकिन उनको बताया नहीं जाता है। 93% सर्वे कहता है इन हाउस असॉल्ट है। घर में ही हैं लोग, घर में ही बैठे हो जो इन हाउस असॉल्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, महिलाओं को अपनी सुरक्षा की गारंटी लेना पड़ेगी। सरकार के भरोसे मत रखिए, क्योंकि सरकार बदलती रहेगी, एजेंडा बदलते रहेगा। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेन योरसेल्फ। अब आते हैं शहीद की, जो हमारे एक शहीद हैं, उनके परिवार के साथ यह हुआ है। ओम प्रकाश जी की वाइफ है। एक छोटी सी बात बताता हूं, भारत में एक कानून बनना चाहिए, जो मैं इजराइल का एक उदाहरण देता हूं। वहां पर स्पेशल फोर्सेज वालों से ना कोई पैसा नहीं लेता। जो काउंटर पे एक गरीब बच्चा भी बैठा होता है, मालूम है क्या बोलता? सर, आई ओन दिस बर्गर टू यू एंड सर आई पे फॉर इट। वो सम्मान दिया जाता है। फौजी को आप क्या दोगे? ये जो 2 लाख 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए की आप बात करते हो, 5 लाख में उसका बेटा लौटाओगे? उसकी मां को आप लालच दोगे? और जिसको दिया है, कारगिल के शहीद हैं, उनका 8 लाख की ठगी हुई है। मैं अपने सोशल मीडिया का उपयोग करूंगा। गॉड हैज बीन काइंड टू मी। मेरे साथ कुछ युवा हैं, थोड़े बहुत हैं, करोड़ों में हैं, लेकिन वो, मैं इसलिए अपने उससे लाइव करना चाहता हूं, इसलिए पूरा मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बवंडर उठाना पड़ेगा। अगर उसका सीसीटीवी फुटेज में चेहरा है, बनी बात है, पुलिस अगर चाह लेना, यार ध्यान रखना, सांस भी ना उस हिसाब से लोगे जो इतना पुलिस चाहती है, क्योंकि इंडियन पुलिस एक्ट में क्लियर है उनकी गाइडलाइंस। बट कहीं ना कहीं उनको, मुझे लगा कि शायद वो इसके लिए अवेयर नहीं है। तो आई विल आस्क द क्वेश्चन, मेरे पास वो अथॉरिटी है सवाल पूछने की, और उसका निदान ये है, अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ, बॉस नौकरी खाऊंगा कुछ लोगों की, ध्यान रखना। बिल्कुल, मिशन प्रहार के बारे में भी बता दीजिए सर, क्योंकि महिलाओं और लड़कियों को बहुत जरूरत है जो आप मिशन में काम कर रहे हैं। जी, प्रहार शब्द का मेरे से किसी ने बोला था कि सर प्रहार क्यों आपने नाम रखा? तो हमने उनसे ये पूछा तो क्या रख लें हम? गधेची रख लें नाम, अटैची रख लें हम नाम? मिशन प्रहार का मतलब यह है कि जो भी गलत करेगा महिला की डिग्निटी के खिलाफ। आप एक बात बताइए, मीटू चला इतना बड़ा, सॉल्यूशन ऑफ मीटू क्या है? हैशटैग मीटू चला। मेरा क्या रहा, 19 साल 20 साल हो गए, 1999 से चला रहे मिशन प्रहार। इसी भोपाल में कितना किया आप देख लेना, आपके पुराने सभी पत्रकारों को पता होगा। मैं ये कह रहा हूं, आपको महिलाओं को कुंफू कराटे से नहीं बचने वाली है। जिससे लड़ रही वो चरसी गंजेड़ी आदमी है, उसको थप्पड़ भी काम नहीं करेगा, उसको चीरना पड़ेगा।
भारत में आईपीसी में क्लियर है, 96 से लेकर 103 तक, 104 तक आपको ये धाराएं हैं। आपको संविधान ने परमिशन दी है, लॉ है आपके लिए, सेल्फ डिफेंस एक्ट है, उसका उपयोग कीजिए। दूसरी चीज ये है, बच्चियों को ट्रेंड करना पड़ेगा। हम मिशन प्रहार में क्या करते हैं, उसका एक टैगलाइन है, सशक्त ही सुरक्षित। जो ताकतवर है, आपको ताकतवर बनना पड़ेगा हर बच्ची को, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बच्ची को बेलन से रोटी बनाना सिखाती, मैं कहता हूं बेलन चलाना सिखा। अगर घर में कोई छेड़ा, दे खोपड़ी पे मार के। और माँ की गलती है ये ना कहे कि समाज में सब चलता है, चप्पल उतारो दो खींच के। और आदमी की जो रिश्तेदार है ना तुम पे जो बुरी नजर डालता है, साले को पब्लिक में बेइज्जती करो, अकेले में मत बोलना बेटा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद ताकत ज्यादा हो। जब सब बैठे हो ना, अंकल के लिए पानी लाना, पानी गिराना और वही गिलास खोपड़ी पे मारना, बड़ी शार्प होती है। फिर बाद में जवाब सवाल देखते हैं। सो बच्चियों को अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, माँ बाप को उनको सर्वाइवल सिखाइए, घर में कैसे बच्चे रहें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बेटियों को एक संदेश है और लौंडों के लिए भी एक संदेश है। लौंडे इसलिए क्योंकि शुद्ध भाषा बोलता हूं मैं, जो लड़के उनके लिए भी, कभी भी किसी की बहन से वो फोटो मत मांगना जो तुम नहीं चाहते तुम्हारी बहन से कोई उसका बॉयफ्रेंड मांगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का अधिकार आप अगर 18 वर्ष के ऊपर के हैं, जब तुम सरकार चुन सकते हो तो बॉयफ्रेंड चुन लो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट थोड़ा सतर्क रहना बेटा, कहीं तुम्हारा मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा, बस इतना याद रखना। बिल्कुल, तो सशक्त होना पड़ेगा लड़कियों को, महिलाओं को, ये कहना है शिफू जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दैनिक भास्कर.com के लिए आपने वक्त निकाला। जय हिंद। जय हिंद। जितने गद्दार है सबका .com, खाली स्थान भर लो। थैंक यू।